तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम कुछ ऐसी स्किन प्रॉब्लम जो हमें समर्स में फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन, सनबर्न, पिगमेंटेशन। ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम समर्स में फेस करते हैं। और इन सारी स्किन प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए एक मोस्ट पॉपुलर और वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इन सारे स्किन कंसर्न के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन हर बार हर दिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम एलोवेरा को कट करें, उसको पील करें और फिर उसको अप्लाई करें। ये प्रोसेस एक बहुत ही टाइम टेकिंग और थोड़ा सा मैसी प्रोसेस है जो एवरीडे बेसिस पे फॉलो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ममाअर्थ ने लॉन्च किया है एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइज़र, जिसके अंदर इंग्रेडिएंट आपको मिलते हैं एलोवेरा एंड अश्वगंधा और इसके अंदर ग्लिसरीन भी है। मॉइस्चराइज़र का फॉर्मूला बहुत ही लाइट वेट है और ये बहुत ही जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये आपको देता है एवर लास्टिंग यूथफुल ग्लो। इस पैक पे आपको क्लियरली मेंशन है कि ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, सारी स्किन टाइप को भी सूट करता है और साथ में ये मेड सेफ सर्टिफाइड है। दैट मीन्स कि इसके अंदर किसी भी तरीके के टॉक्सिन नहीं है और कोई भी केमिकल का इस्तेमाल इसे बनाने में नहीं किया गया है। जैसे कि इस मॉइस्चराइज़र के अंदर मैंने बताया एलोवेरा के गुण हैं, तो एलोवेरा आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, नरिश करता है, आपकी स्किन को सूथ करता है। इसी तरह अश्वगंधा एक पावर हाउस है ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। सो इट्स टाइम टू हैशटैग से एलो टू ग्लो विद एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइज़र। और अगर आपको चाहिए इसका मैक्सिमम बेनिफिट, सबसे पहले आपको ये ममाअर्थ के एलोवेरा फेस वॉश से अपने फेस को करना है वॉश और देन आपको अप्लाई करना है ये मॉइस्चराइज़र। तो अगर आप भी इन समर्स के हार्श इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं तो आप इनको बाय कर सकते हैं। सारे लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ममाअर्थ के जो प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पे, नायका पे, पर्पल पे, ममाअर्थ की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे और ममाअर्थ की अपनी ऑफिशियल ऐप पे भी अवेलेबल हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कोड रखा है और यहाँ भी मैं उसको अटैच कर दूँगी, दैट इज़ होम 2022, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ अप्लीकेबल होगा ममाअर्थ की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसा कि मैंने बताया ममाअर्थ की अपनी ऐप भी है, तो ऐप यूज़र्स को भी बेनिफिट मिलता है, उनको अर्ली एक्सेस मिलता है सेल्स का और साथ ही उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं, ये ऑल नेचुरल होते हैं। साथ ही ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है जो कि जितनी प्लास्टिक को यूज़ करता है उनसे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल करता है। ये लोग एवरी मंथ 240 मेट्रिक टन प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kgs। उसके अलावा ममाअर्थ के प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव के थ्रू जब भी आप कुछ भी बाय करते हैं ममाअर्थ से, तो ये अपनी वेबसाइट पे आपके ऑर्डर को लिंक करता है एक ट्री के साथ में, जो ट्री ये खुद ही प्लांट करते हैं और इसके बारे में सारी डिटेल थ्रू मेल आपको मिलती भी रहती हैं। और इसी इनिशिएटिव के थ्रू ममाअर्थ ने प्लान किया है बाय 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का। तो इन प्रोडक्ट की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में वापस आते हैं और वेलकम करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे। ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल सुबह सुबह से। अभी जस्ट मैं किचन में आई हूँ, एक जो हल्का सा वाइप मैं देती हूँ किचन को, बस वही दिया है और उसके बाद अभी मैं तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ सिद्धार्थ के लंच बॉक्स की। तो थोड़ा बहुत प्रेप है। प्रेप क्या है, ये जो आप डब्बे के अंदर देख रहे हैं वाइट वाइट सा, ये वही है इडली डोसा का बैटर जो मैंने बनाया था। तो इतना सा बच गया था, इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में कि ये काम आएगा मॉर्निंग में। इडली डोसा का बैटर एक ऐसी चीज़ है ना जिससे आप बहुत तरह की अलग अलग चीज़ें बना सकते हो बच्चों के लिए। अगर वीक में एक बार आप बैटर फर्मेंट करके रख लो तो मुझे लगता है एक वीक में 2 या 3 टिफ़िन आप तैयार कर सकते हो और सबके टेस्ट अलग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी चीज़ का टेस्ट बिल्कुल सिमिलर होगा किसी चीज़ से। लाइक किसी दिन डोसा बना सकते हैं, उत्पम दे सकते हैं, इडली बना के दे सकते हैं, या फिर आज जो मैं बनाने वाली हूँ ये भी बना के दे सकते हैं। मैं बनाने वाली हूँ अप्पे। वैसे तो अप्पे आप सूजी के भी बना सकते हैं, लेकिन जो दाल चावल के अप्पे का टेस्ट होता है ना वो अलग ही होता है। इसको थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए और सब्जियाँ इंक्लूड करने के लिए मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ की गाजर को एकदम पतला कद्दूकस करके तैयार किया है। गाजर एक ऐसी सब्ज़ी है जो साउथ इंडियन खाने के साथ, चाहे आप इडली में डालो, चाहे डोसा के बीच में आप फिलिंग के तौर पे दो, या फिर अप्पे वगैरह में डालो, ये उसके टेस्ट के साथ एकदम घुल मिल जाता है।
और ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि जैसे आपने कोई वियर्ड सी चीज़ मिला दी हो, इडली का टेस्ट नहीं आ रहा कि उत्पम का टेस्ट नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता है। तो गाजर आप बिल्कुल मिला सकते हैं। जैसे पालक वगैरह अगर आप मिलाएंगे ना तो हमेशा देखेंगे उसका एक अलग सा टेस्ट इडली के अंदर ऐड होता है, जो कि हो सकता है सभी छोटे बच्चों को पसंद ना आए। तो गाजर एक ऐसा सेफ़ चॉइस है मुझे लगता है, जो इन सारे खानों के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ढेर सारी मैंने गाजर ली है। इडली का बैटर मैंने आपको दिखाया कितना परफेक्ट ये फर्मेंट हुआ था, थोड़ा टाइम लगा लेकिन हो गया। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और बहुत ज़्यादा मैं इसके अंदर कुछ नहीं डाल रही हूँ। चाहें तो आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इसमें छेड़खानी नहीं कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक, और अच्छी तरीके से मिला देंगे इसको। और किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था, अगर बच्चे 3-4 साल या 5 साल के हैं, तो मतलब 5 साल से पहले की उम्र वाले जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल भी सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते, तो उनको कैसे खाना दें। तो यही सारा आप नॉर्मल खाना दीजिए, थोड़ा बहुत चेंज आप कर सकते हैं। कैसे? अगर जैसे मैंने कद्दूकस करके इसमें गाजर डाला है, उसकी जगह पीस करके गाजर ऐड कीजिए, बिकॉज़ इडली डोसा ये सारी चीज़ें तो छोटे बच्चों को भी पसंद आती हैं। बाकी आप उनको अलग अलग तरीके के स्टफ़्ड पराठे दे सकते हैं, और आइडियाज़ मैं आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे अभी आपने देखा थोड़ी सी कटिंग चॉपिंग की है मैंने प्याज टमाटर की, जिससे मैं एक चटनी बनाने वाली हूँ अप्पे के साथ खाने के लिए। और बस यहाँ पे सिंपल से अप्पे हैं, कोई तामझाम ज़्यादा नहीं है, सिर्फ गाजर नमक डाल करके मैंने ये बैटर तैयार कर लिया है। अप्पे पैन में थोड़ा सा तेल डाला है और बस इनको प्लेस कर दिया। इनको पका लीजिए आप दोनों तरफ से अलट पलट के, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत इजी भी हैं आपके लिए भी। सुबह ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं होगी, और एक बढ़िया सा टिफ़िन आपके बच्चे लेकर के जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी जो चटनी मैं बना रही हूँ वो भी बना लेते हैं। तड़के में मैंने डाला है यहाँ पे सरसों, और जो 2 तरह की दालें पड़ती हैं ना, चना दाल, उड़द दाल, थोड़े से लहसुन की कलियाँ, प्याज डालूँगी, कड़ी पत्ता डालूँगी, थोड़ा सा हींग मैं इसके अंदर यूज़ करने वाली हूँ। साथ ही लाल सूखी मिर्च मैंने ऐड की है। प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे, इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे जो हमने चॉप करके रखे थे। नमक डाल करके इसको हम पका लेंगे जब तक ये टमाटर प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाते। और हाँ, थोड़ा सा हल्दी भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। सिद्धार्थ का टिफ़िन का काम तो ऑलमोस्ट हो ही रहा है, और साथ में मैं यहाँ पे हस्बैंड के टिफ़िन के लिए भी तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे अरबी मैंने उबलने के लिए रखी हैं, और उसके साथ में ही ये जो आप छोटे छोटे अंडे जैसे देख रहे होंगे, ये अंडे नहीं है, ये है कटहल के बीज। इनको भी मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। इससे बहुत अच्छी एक सब्ज़ी बनती है जो कि मैं बनाऊँगी। अभी सुबह नहीं बनाऊँगी, वो मैं बाद में बनाऊँगी, बट दोनों को मैंने साथ में उबाल लिया है। मैंने सोचा अरबी उबल रही हैं तो उसको भी साथ में उबाल लेते हैं। यहाँ पे प्याज टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, तो इनको मैं निकाल के अलग रख रही हूँ ताकि जल्दी से ये ठंडे हो जाएं। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ज्वार की रोटी आप कैसे बनाते हो, उसकी भी रेसिपी आप शेयर करो। तो सिंपल वही एकदम मतलब स्टेप बाय स्टेप वही मेथड है जो रागी के रोटी के लिए मैंने शेयर किया था। पानी आपको उबालना है, जितना आप आटा ले रहे हैं उतना ही पानी लेना है। अगर 1 कप आटा है तो 1 कप पानी लेना है। यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी लिया था, उसके अगेंस्ट मैंने 1.5 कप ज्वार का आटा डाला है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया पानी में। पानी जब उबल गया तो फिर आटे को डाल करके अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसको हम ढक देंगे 10 से 12 से 15 मिनट मैक्स टू मैक्स, और बाद में हम इसको सिंपल जैसे हमने रागी का आटा गूँथा था या कोई और आटा हम गूँथ करके चिकना करके तैयार करते हैं वैसे करेंगे, और फिर हम रोटियां बना लेंगे। यहाँ पे चलिए चटनी भी हम पीस करके तैयार कर लेते हैं, ठंडी हो गई है। और अब सिद्धार्थ का टिफ़िन लगा देते हैं। ये सब बनाते बनाते टाइम हो गया है उसका स्कूल जाने का। तो यहाँ पे ये अप्पे मैंने ऐसे प्लेस कर दिए हैं, साथ ही मैं चटनी परोस दूँगी। और इसके साथ में सिद्धार्थ को कल गिफ्ट में मिले थे मेरी फ्रेंड से बिस्किट का पैकेट, तो उसने कल नहीं खाए थे, तो मैंने सोचा चलो आज मैं उसको टिफ़िन में दे देती हूँ, एक ट्रीट हो जाएगी मीठी मीठी। तो मैंने बिस्किट रख दिए हैं, और साथ में यहाँ पे 2 बादाम और 2-3 ही टुकड़े मैंने यहाँ पे जो वॉलनट होते हैं उसके रखे हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जब सिद्धार्थ को टिफ़िन में ज़्यादा मैं कुछ दे देती हूँ तो वो नहीं खाता है कुछ भी, और अगर 1-2 चीज़ ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कुछ देती हूँ ना तो उसको लगता है अरे ये तो थोड़ा ही है, चलो मुँह में डाल लेते हैं, तो वो फिनिश करके आता है। इसीलिए ज़्यादा बादाम नहीं दे रही हूँ, सिर्फ 2 बादाम मैंने उसको दिए थे, और वैसे ही मैंने 1-2 टुकड़े जो हैं वो वॉलनट के रख दिए थे। अभी यहाँ पे देखिए ये आटा
इतना हो गया है कि हाथ से आराम से छुआ जा सके। इसको हम चिकना कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी रूखा रूखा सा आटा है, तो इसको जब तक ये चिकना नहीं हो जाता तब तक हमें गूँथना है और बस इसके बाद आप रोटियां बना सकते हो। तो बहुत ही सिंपल वे है। रागी की रोटी और ज्वार की रोटी बिल्कुल एक ही तरीके से बनाई जाती है। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है, बहुत बड़े पतीले में चढ़ाई है क्योंकि इसी में दूध रखा था, तो मैंने सोचा दूसरा पतीला क्यों गंदा करना, उसी में मैंने चढ़ा दिया। और चाय चढ़ाने की डेफ़िनेटली वजह है आज का मौसम बहुत तगड़ी, अभी एक बार बारिश होके निकली है और पूरा जो आसमान है वो काले काले बादलों से घिरा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि आज पूरा दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। तो चाय तो ज़रूरी थी ना, ऐसे मौसम में चाय पीने का तो अलग ही मज़ा आता है बारिश के टाइम में। और साथ में आज का ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो मैं और हस्बैंड साथ में ही ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। उनको चाय उन्होंने छोड़ दी है लगभग, तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे चाय में, लेकिन फिर मुझसे अकेले पी नहीं जाती तो मैंने थोड़ी थोड़ी ही बनाई है चाय, ज़्यादा नहीं बनाई है। बट हमने साथ में मिलके अप्पे खाए, ब्रेकफास्ट किया, चाय पिया और आराम से बैठ के आज इतना जल्दी ब्रेकफास्ट मैं इसलिए कर पाई बिकॉज़ काफ़ी कुछ काम मैंने ना ऑफ़िस के लिए टिफ़िन बनाने का पहले ही निपटा दिया था। जब सिद्धार्थ स्कूल नहीं गया था उससे पहले ही, जैसे अरबी उबाल दी थी, आटे का काम कर लिया था। तो बस अभी मुझे यहाँ पे अरबी जो है उनको छौंक लगाना है और साथ में मुझे रोटियाँ बनानी है। तो थोड़ा सा बिल्कुल तेल लिया है मैंने क्योंकि अरबी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर अजवाइन डाली है, हींग डाली है और हींग ऐसे पैकेट में मैं इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि ये वाली एक लोकल हींग है जो लोकल डिब्बी में आती है। और अगर मैं इसको पैकेट से ऐसे निकालूंगी ना तो मुझे डर लग रहा है इसकी खुशबू ना ख़त्म हो जाए, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। अरबी डाल दी है, हल्की सी हल्दी डाली है। और अरबी में बस एक ही राज होता है कि जब भी आप इस तरीके से सूखी अरबी बनाते हैं ना, तो इसको आप जितना भूनेंगे उतना इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस होगा। तो मैं इसको दूसरी तरफ रख दूँगी और मतलब दूसरे गैस पे ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसको भूनती रहूँगी और साथ में रोटी बनाती रहूँगी ताकि ये एक मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से भून जाए। अच्छी भुनी हुई अरबी सूखी बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टफुल हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है। तो अरबी उधर चढ़ी है, बीच बीच में मैं उसको पलटती जा रही हूँ और साथ में अब मैं रोटियाँ बना के भी तैयार कर लूँगी। तो जो हस्बैंड के टिफ़िन का काम है वो भी निपट जाएगा। आज सिर्फ यही है, अरबी और ये रोटी। साथ में जो मैं और चीज़ें देती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब दाल वगैरह वो सब मैंने कुछ आज नहीं बनाया है। तो ये है हस्बैंड का लंच बॉक्स। मुझे पता है ढेर सारे लंच बॉक्सेस दिख रहे हैं लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा सा ही चीज़ें हैं। ये स्प्राउट्स आजकल मैं डेली उनको देती हूँ, उनको बहुत पसंद है ये खाना। तो मैंने यहाँ पे मूंग, मोठ और चने का 3 चीज़ों का स्प्राउट तैयार किया था। इसकी भी रेसिपी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, जो बहुत ईजी है और मुझे लगता है सभी को आता होगा, लेकिन 1-2 मैंने कमेंट पढ़े हैं तो बताइएगा मुझे। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कैसे स्प्राउट्स इनके बनाती हूँ। और मैं हमेशा स्प्राउट्स में नमक डाल करके और मसाले डाल करके नहीं देती हूँ, उनका टेस्ट बिगड़ जाता है और मतलब उनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी थोड़ा सा मुझे लगता है ख़राब हो जाता होगा, इसीलिए मैं नींबू देती हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला और नमक फॉइल पेपर में करके रख देती हूँ। नींबू के अंदर के ना सीड्स भी मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि जब कोई वहाँ पे खाए तो कोई परेशानी ना हो कि सीड निकालने हैं, ये करना है, वो करना है। फ्रूट्स में मैंने कीवी कट करके दिया है और सब्ज़ी और ज्वार की जो रोटी हैं वो तो हैं ही। थोड़ी चटनी भी मैंने रख दी है और टी टाइम के लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से सीड्स रखे हैं। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ शाम को। अभी ना इतनी तेज़ धूप हो गई है। सुबह इतना अच्छा मौसम था, इवन दोपहर तक मुझे लगता है 1-1:30 बजे तक इतना प्यारा मौसम था ना, पूरा बादलों ने घेरा हुआ था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। ऐसा लगा कि अब 2-3 दिन तो ऐसे ही रहने वाला है, पूरा मतलब बादल ही बादल रहने वाले हैं। लेकिन जैसे ही 2 बजा एकदम धूप खुल गई और फिर से गर्मी हो गई। मतलब सुबह इतनी ठंड की बिना पंखा के ना जो हवा चल रही थी नेचुरल, उसमें ही ठंड लग रही थी। काफ़ी देर हवा चलती रही, उसके बाद मैंने गेट बंद कर दिया क्योंकि ठंड लग रही थी। और उसके बाद अभी ना वापस आने के बाद सिद्धार्थ के एसी चलाना पड़ा है हमें, तो ऐसा कुछ हुआ है। सुबह जब ये स्कूल जा रहा था तो जैसे ही ये रेडी होके मतलब सॉक्स वगैरह पहन के रेडी हुआ,
बारिश शुरू हो गई तेज वाली। उसी बारिश में हम इसको छोड़ के आए और जब मैं स्कूल जाने के लिए, इसको लेने के लिए निकल रही थी, वैसे ही धूप आ गई। उससे थोड़ी देर पहले धूप आ गई। तो आज कुछ ऐसा फ्लक्चुएटिंग मौसम रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। पल में शोला पल में माशा, वो वाली बात रही है। और अभी टाइम हो रहा है 4:45। सुबह से फिर जो मैंने लंच बॉक्स के टाइम शूट किया था उसके बाद मुझे समय नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, घर साफ़ सफाई, उसके बाद लंच बनाना, सिद्धार्थ को स्कूल से लाना, मेरा अपना काम, वीडियोस वगैरह आपके लिए एडिट करके अपलोड करने का काम भी मैं इसी समय करती हूँ, बीच का जो समय होता है। अभी मैं उठी हूँ, अभी जस्ट आई थिंक 40 मिनट पहले मैंने वीडियो अपलोड की है। उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट का मैंने लेट करके रेस्ट किया है और अभी मैं आई हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए। ये टाइम कुछ ऐसा होता है ना 4:30 से 5:30 बजे का, कि ऐसा लगता है ओ हमारा 80% डे ख़त्म हो गया सक्सेसफुली। हमने 80% to 90% अपनी जो दिन की चेकलिस्ट होती है ना वो हमने पूरी कर ली है। तो बस अभी एक कप चाय के साथ उसको सेलिब्रेट करने का वक्त है। तो ऐसा ही कुछ मुझे लगता है, तो इसीलिए इस समय थोड़ा सा रिलैक्स रहती हूँ मैं। हालांकि अभी आधे घंटे बाद फिर भाग दौड़ शुरू हो जाएगी, डिनर बनाने की, सिद्धार्थ को पढ़ाने की और बहुत सारी चीज़ें जो हमारा इवनिंग टू नाइट रूटीन होता है वो शुरू हो जाएगा। तो ये जो टाइम होता है 40 मिनट 50 मिनट का, ये मुझे ऐसा लगता है कि वाह, दिन का बहुत सारा हिस्सा सक्सेसफुली सारे काम ख़त्म हो गए। अब बढ़िया से बैठ के रिलैक्स करो एक कप चाय के साथ। और सिद्ध की अभी कीबोर्ड की क्लास है। वैसे तो संडे होती है उसकी क्लास, लेकिन संडे ना किसी रीज़न की वजह से कैंसिल हो गई थी क्लास, तो आज उसको स्लॉट मिला था अभी का। तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा है, क्योंकि पूरा 1 महीने बाद समर वेकेशन चल रहे थे ना, तो इसके जो म्यूज़िक स्कूल है वहाँ की भी समर वेकेशंस होती हैं 1 मंथ की। तो 1 मंथ के बाद सर के सामने उसको बजाना था, थोड़ा सा नर्वस था, थोड़ा नहीं काफ़ी नर्वस था, क्योंकि उसको देने हैं 5th ग्रेड के एग्ज़ाम। 4th ग्रेड के उसने दिए थे, अब 5th ग्रेड के आने वाले हैं, तो उसकी प्रिपरेशन उसकी चल रही है। और दोपहर में दाल बनाई थी ना मैंने, तो उसके थोड़े छींटे छींटे पड़ गए थे प्लेटफॉर्म पे, तो वो मैंने अभी क्लीन किया है चाय बनाने से पहले। तो बस अब चाय चढ़ाएंगे, यहाँ पे चाय पियेंगे और थोड़ा सा अभी रिलैक्स करूँगी मैं आधे घंटे के लिए, उसके बाद फिर आगे काम स्टार्ट करेंगे। सिद्ध की क्लास चल रही है उधर, इसीलिए दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया है। और सुबह ये जो मैंने कटहल के बीज उबाले थे ना अरबी के साथ में, इनको अभी तक बनाने का मुझे मौका नहीं मिला। उनमें से 4-5 तो मैं खा चुकी हूँ। ये एक मेरी ना बहुत फेवरेट चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है ये। और ये इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, फिर भी मुझे ऐसे ही खाने में मज़ा आ रहा है। 4-5 मैं खा चुकी हूँ और इसकी बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बनती है। हालांकि बोलते हैं कि तासीर में ये थोड़े गर्म होते हैं, कम ही खाने चाहिए। इसकी मैं कैसे सब्ज़ी बनाती हूँ मैं आपको अभी दिखाऊँगी। अभी जब मैं डिनर प्रिपेयर करूँगी ना उस टाइम में बनाऊँगी इसको। फ़िलहाल तो इसको मैं अभी ऐसे ही खा रही हूँ। और ये कटहल के बीज आपको मिल जाएंगे जो थोक में एकदम कटहल लेके रखते हैं ना, जिनके पास बहुत सारे कटहल ही कटहल होते हैं बाज़ार में, उनके पास आपको ये ज़रूर मिल जाएंगे। वो अलग से रखते हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होते हैं, ये सारे कटहल वाले नहीं रखते हैं बीज को। तो मुझे भी ये कई दुकानों पे पूछने के बाद फिर मिले थे। तो इनको बनाने का एक सिंपल जो तरीका है जिससे मैं बनाती हूँ मुझे बहुत पसंद आते हैं। और भी तरीके हैं, इसकी अलग भी रेसिपीज़ हैं, बट आज मैं इसको सिंपल तेल के अंदर हींग, जीरा, हल्दी डाल करके फिर इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। हल्का सा भूनना है, बिकॉज़ ये ऑलरेडी बॉयल हैं, तो इन्हें हमें पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हल्का सा हम भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करने वाले हैं। मीनवाइल मैं यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि कटहल के बीज मैं ही ज़्यादा खाने वाली हूँ और कोई नहीं खाएगा, तो एक सब्ज़ी तो बनानी ही है मुझे।
यहाँ मैं बना रही हूँ पोए का साग, और पोए की भी सब्ज़ी ना मुझे लगता है सब लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। बड़े बड़े पत्तों का ये एक साग होता है, थोड़ा सा स्लाइमी इसका टेक्सचर होता है, तो वही मैंने कट करके रखा है, उसी को बनाने वाली हूँ। और दोपहर में जो मैंने बताया दाल बनाई थी, तो उसका थोड़ा सा रखी हुई है दाल, तो वो काम आ जाएगी। और यहाँ पे मेरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लिप मिस हो गई है, तो इस क्लिप में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला था और थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाला था, बस इसके अलावा और कुछ नहीं डाला है। 2 चीज़ें इसमें लाल मिर्च का पाउडर और धनिया का पाउडर ऐड करना था। वो क्लिप मेरी, मुझे लगा कि कैमरा ऑन है और कैमरा ऑन था ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा अमचूर पाउडर। जो आपने अभी देखा वो अमचूर का पाउडर था हल्की खटास के लिए, और नमक तो ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया था। तो इसके अंदर नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है, धनिया का पाउडर है और थोड़ा सा खटास के लिए अमचूर पाउडर है। थोड़ा सा मैंने इसको भून लिया और बस ये हमारा जो कटहल के बीज की सब्ज़ी है, सूखी सूखी सी, ये बनके तैयार है। बहुत टेस्टी लगता है। ये सब्ज़ी ऐसी नहीं होती है ना कि आप इसको किसी चीज़ के साथ, मतलब रोटी या चावल के साथ खाएं, इनको ऐसे भी आप खा सकते हो, अच्छे लगते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे साग छौंक दिया है बहुत ही सिंपल तरीके से। हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन, जीरा वगैरह डाल करके सिंपल आप छौंक सकते हैं। प्याज चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके और मैं पका लूँगी। नमक अभी नहीं डाल रही हूँ, वो जब ये 50% हो जाएगा उसके बाद डालूँगी, बिकॉज़ इसमें बहुत पानी छूटता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये रिड्यूस हो गया, तब मैं डालूँगी। और आप यहाँ पे देखेंगे कितना सा रह गया कढ़ाई के अंदर, कितना भर के कढ़ाई था और कितना ज़रा सा साग आपको यहाँ दिख रहा होगा। और फिर ये मैंने बनाई थी ज्वार की रोटी। तो ये मेरा डिनर है और साथ में चटनी बनाया था मैंने। ओ भाई, आज सिद्धार्थ ने अपने टॉयज़ का खजाना निकाला। हॉट व्हील्स। इसने ये सारे टॉयज़ लगभग पिछले 2 साल से नहीं देखे हैं। मेरे हॉट व्हील्स की मैं फर्स्ट कार देखा। इसके पास इतना कार्स का कलेक्शन था, ये तो कुछ भी नहीं बचा, बहुत ज़्यादा। इसको इतनी कार पसंद थी और इसी की वजह से हमने कार ख़रीदी, बिकॉज़ ये इतना ज़्यादा, मतलब जहाँ जाता था सिर्फ कार देखता था। ये कार इतनी क्लासी लगती है और ये बहुत पुरानी है, बहुत क्लासी लगती है। देखो ये तो जुड़वा भाई है। इस तरह की रिमोट कंट्रोल कार्स इसके पास कई थी, बहुत सारी तो टूट फूट गई। मुझे लगता है 100-150 कार रही होंगी तुम्हारे पास सिद्धार्थ इन टोटल। ऑफ कोर्स रही होगी। इन सारी कलेक्शन से सिद्ध को बहुत प्यार था। एक भी चीज़ अगर इधर उधर मिसप्लेस हो जाती थी तो बहुत वो परेशान हो जाता था। तो मुझे भी देख के बड़े अच्छे लग रहे हैं अभी। पहले तो मैं ऐसे ही बना के रखते थे, पता है, और इससे बहुत ज़्यादा, इससे तो 10 गुना ज़्यादा होती थी इसके पास। 20 बहुत ज़्यादा होती थी। बहुत ज़्यादा होती थी। तो चलिए आज की वीडियो हम इन खेल खिलौनों के साथ ही एंड करते हैं। अगर कुछ भी वीडियो में पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।